Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। राजस्थान का जिला कोटा, कोटा का डीसीएम श्री राम नगर इलाका। श्री राम नगर में एक बैंक की ब्रांच और ब्रांच की रिलेशनशिप मैनेजर ने कर दिया घोटाला। घोटाला कितने करोड़ का? 4,58,00,000 रुपए। किसके खाते से उड़े? बैंक के ग्राहकों के खाते से, आपके और हमारे जैसे। आरोपी का नाम साक्षी गुप्ता है, जो आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर का काम करती है। आरोप है कि अपने पद के अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए साक्षी ने बैंक कस्टमर्स के खातों से धोखे से करोड़ों चुराए और शेयर बाजार में लगा दिए। फिर क्या हुआ? सारे पैसे डूब गए। पुलिस के मुताबिक इसके लिए साक्षी की एक प्रॉपर मॉडस ऑपरेंडी थी, जिससे वो खातों के पैसे हवा कर जाती थी और ना तो आप जैसे ग्राहकों को पता चलता था, ना ही बैंक को समझ आता था। क्या था ये पूरा खेल? किस तरह ये स्कैम किया जा रहा था? फिर कैसे वो पकड़ी गई? पुलिस ने क्या बताया? और साथ में इस तरह के स्कैम से ग्राहकों पर क्या असर होगा? आपके मन में आ रहे इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे, क्योंकि जिस तरीके से साक्षी ने ये पूरा स्कैम एग्जीक्यूट किया है, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और ये बात मैं कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। सबसे पहले कहानी का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि साक्षी गुप्ता आईसीआईसीआई बैंक में बतौर रिलेशनशिप मैनेजर काम करती थी, तो केस की आगे की सारी डिटेल समझने के लिए पहले यहां आपको रिलेशनशिप मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में समझना जरूरी है। किसी भी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर वो अधिकारी होता है जो ग्राहकों के बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश और फाइनेंशियल यानी आर्थिक जरूरतों को समझकर उन्हें सही सलाह और सर्विसेज देता है। इनका सबसे मेन रोल होता है बैंक के कस्टमर्स के साथ एक भरोसेमंद रिश्ता बनाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और बैंक के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेहतर तरीके से उपलब्ध कराना। साक्षी ठीक इसका उल्टा कर रही थी। अब आप समझ चुके हैं कि अपने जॉब रोल के चलते उसका बैंक ग्राहकों से डायरेक्ट रिलेशन था। ग्राहक हर परेशानी में उससे मदद मांगते, उस पर ऑफिशियली भरोसा करते थे। यही होती है फिर भरोसे पर चोट। पुलिस के मुताबिक साक्षी बैंक ग्राहकों को धोखा देने लगती है। धोखे से उनके बैंक खातों का पैसा वो इधर उधर करके गायब कर देती है। क्यों? क्योंकि उसे शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने की लत थी। आरोप है कि इसी लत के चलते साक्षी गुप्ता ने 43 ग्राहकों के 110 से ज्यादा खातों से करीब 2.5 साल तक गलत तरीके से रुपए निकाले और शेयर बाजार में लगाती रही। उसने कई ग्राहकों के मोबाइल नंबर तक बदल दिए, जिससे उनके पास ट्रांजैक्शन के मैसेज नहीं जाते। यह तरीका इतना पुख्ता और फूल प्रूफ था कि वो 3 सालों तक ब्रांच में नौकरी करके उस ब्रांच से चली भी गई, तब भी उसका पर्दाफाश नहीं हो पाया। इस तरीके पर थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, पर पहले आपको बता दें कि यह मामला सामने कैसे आया। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार चेतन गुर्जर की रिपोर्ट के मुताबिक उसी आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच मैनेजर को समझ आ गया कि साक्षी ने बैंक के साथ एक बड़ी गड़बड़ी की है, जिसके बाद ब्रांच मैनेजर तरुण दधीच ने खुद साक्षी के खिलाफ उद्योग नगर थाने जाकर केस दर्ज करवाया। उद्योग नगर थाने के सब इंस्पेक्टर इब्राहिम ने बताया कि 18 फरवरी को उन्हें इस बारे में रिपोर्ट मिली थी, जिसमें बताया गया कि साक्षी गुप्ता साल 2020 से लेकर 2023 तक इस ब्रांच में पोस्टेड थी। इसी दौरान वो ग्राहकों के बैंक अकाउंट से रुपए निकालती रही। जांच में पता चला कि साक्षी ने बैंक के कई खातों से रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर किए हैं। ये एक बुजुर्ग महिला का अकाउंट था। फिर वो इसी अकाउंट से शेयर मार्केट में पैसे लगाया करती थी। केस बाय केस समझिए। एक ग्राहक ने उसी ब्रांच में 1.5 लाख रुपए की एफडी कर रखी थी। जब उसने इस एफडी की जानकारी मांगी तो पता चला कि उस कस्टमर की जानकारी के बिना ही उसकी एफडी के पैसे किसी अन्य खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। साक्षी गुप्ता ने अपने केस में, अपने स्कैम में कथित तौर पर 31 ग्राहकों की एफडी समय से पहले बंद करवाते हुए 1,34,90,254 रुपए अनाधिकृत खातों में ट्रांसफर किए।
3,40,000 रुपए का पर्सनल लोन भी धोखे से लिया। कुछ ग्राहकों के मोबाइल नंबर बदलकर अपने परिजन की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दर्ज कर दी वहां पर। इससे ओटीपी और अलर्ट मैसेज असली अकाउंट होल्डर्स तक नहीं पहुंचते थे। अपने परिजन के नंबर्स के जरिए ओटीपी हासिल किए। इसी तरह ट्रांजैक्शन और अन्य बैंक सिक्योरिटी फीचर्स को चकमा दिया। 4 बैंक कस्टमर्स के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस की। 40 खातों पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा अवैध रूप से शुरू की, जिससे अकाउंट बैलेंस से ज्यादा रकम निकाली या डेबिट की जा सके। ओवरड्राफ्ट ज्यादातर लेन देन इंस्टा बैंकिंग कियोस्क और डिजिटल बैंकिंग चैनल से किए। अब पैसों का जुगाड़ तो हो गया, मगर इन पैसों को बाहर का रास्ता दिखाकर बाजार कैसे ले जाया जाए, इसके लिए एक बुजुर्ग महिला के खाते को फंसाया गया। जांच में पता चला है कि एक उम्रदराज महिला के बैंक अकाउंट में 15 फरवरी 2023 तक तकरीबन 3 करोड़ 22 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। महिला बूढ़ी है, बैंक अकाउंट चलाने और टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा नहीं जानती, इसलिए इस जाल में उनके अकाउंट को बैंक से एग्जिट गेटवे के रूप में इस्तेमाल किया गया। साक्षी ने इस खाते को पूल खाते की तरह इस्तेमाल किया। पूल अकाउंट यानी एक ऐसा बैंक अकाउंट जहां अलग अलग सोर्सेज से मिलाकर एक जगह रकम इकट्ठी कर ली जाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसी तरह साक्षी ने डीमैट खातों में भी इल्लीगल मनी भेजा। इस तरह साक्षी ने इस पूरे स्कैम में खूब दिमाग चलाया, मगर इतना दिमाग वो शेयर बाजार में नहीं चला पाई। इतना पेचीदा जाल बिछाने के बावजूद जब ये सारे पैसे उसने शेयर मार्केट में लगाए तो साक्षी को वहां कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि ज्यादातर पैसे डूब गए। जितनी डिटेल्स अभी हमने आपको बताई, ये सारी कहानी खुली पुलिस की जांच के वक्त, जब पुलिस ने आईसीआईसीआई ब्रांच मैनेजर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की और साक्षी गुप्ता को 31 मई को गिरफ्तार किया। इसके बाद साक्षी को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 1 दिन की रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया। इस बारे में और क्या ताजा अपडेट्स हैं, ये बता रहे हैं कोटा के एडिशनल एसपी दिलीप सैनी। देखिए, ये बैंक ने अपनी इंटरनल जांच के दौरान ये बात बैंक के सामने आई और फिर उन्होंने बाकी सभी ग्राहकों से उनके अकाउंट से एविडेंस भी लिए और इसी के आधार पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। तो ग्राहकों को भी पता है कि उनके साथ चीट हुई है, पर चूँकि वो ऑनेस्ट बैंक का है, उन्होंने तो बैंक को इंटरेस्ट किया था। बैंक के कर्मचारी अगर कोई मिसअप्रोप्रिएट करते हैं तो उनका ऑनर्स बनता है बैंक वालों का। काफ़ी एफडीज़ को प्री मैच्योर विड्रॉ किया, उनके क्रेडेंशियल को चेंज किया, उनके क्रेडेंशियल को इस्तेमाल किया। अकाउंट जो पैसा इन्होंने मिसअप्रोप्रिएट किया, तो इसमें अभी और भी लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि बैंक का जो ट्रांजैक्शन है केवल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, वो तो रिलेशनशिप मैनेजर थी। इसके अलावा भी कोई लोगों की संभावना हो सकती है उसमें लिप्त होने की। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक आरोपिया को गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी में भेजा है और जो इसके फर्दर रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इतना बड़ा घोटाला अकेली रिलेशनशिप मैनेजर नहीं कर सकती है, तो इससे सवाल खड़े होते हैं कि क्या इसमें और भी लोग संलिप्त थे जिनका नाम छिपाया जा रहा है। पुलिस फिलहाल इसकी जांच करेगी। मगर यहां एक मिथ भी टूटता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड बैंकिंग पूरी तरह वाइट होती है, ये लोग समझते हैं और उनमें ब्लैक मनी जैसा कुछ नहीं किया जा सकता। ये केस इस बात का एक प्राइम एग्जांपल है कि अगर किसी के पास प्रॉपर तरीका और शक्तियां हैं तो स्कैमस्टर्स क्या नहीं कर सकते। हालांकि इस केस में बैंक ने इस धोखाधड़ी की पूरी ओनरशिप ली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक के प्रवक्ता ने इस बारे में एक बयान जारी कर कहा, हमारे ग्राहकों के हित हमारे लिए सबसे अहम है। जैसे ही हमें धोखाधड़ी की जानकारी मिली, हमने तुरंत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। हम किसी भी धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए संबंधित कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। हम ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि प्रभावित ग्राहकों के सच्चे मसलों का निपटारा किया जा चुका है। यानी जिन भी कस्टमर्स ने अपने पैसों के साथ वास्तविक गड़बड़ी की शिकायत की है, बैंक के दावे के मुताबिक उन्हें बैंक
उसका पैसा लौटा चुके हैं। मगर बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। इस केस को जानने सुनने के बाद देश के लाखों अकाउंट होल्डर्स अपने बैंक अकाउंट में जमा पैसों को लेकर चिंतित हो गए हैं। लोगों के मन में अब इस बात की आशंका है कि कहीं हमारे साथ, हमारी बैंक ब्रांच में तो ऐसा नहीं हो जाएगा। इसी चिंता को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, इसका जवाब मिलने का भी इंतजार है। फिलहाल केस में जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। और इस खबर की जानकारी पूरी जुटाकर हमें कोटा से भेजी थी हमारे साथी इंडिया टुडे के पत्रकार चेतन गुर्जर ने। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ प्रशांत है और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ। शुक्रिया।